हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लैक ऑपेरॉन। ये पार्ट 2 होने वाला है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का। पिछली क्लास में हमने ट्रांसलेशन और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखा था, तो आज ये उसका पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, आज हम सिर्फ लैक ऑपेरॉन देखेंगे और कुछ और ओपेरॉन्स होते हैं वो हम देखेंगे। अब एक टर्म आ रहा है ओपेरॉन। ये ओपेरॉन क्या होता है, आओ उसको देखते हैं। बैक्टीरिया जितने भी होती हैं, जो तुम्हारे बैक्टीरियाज होते हैं उनमें क्या बोलोगे, यहाँ पे तुम देख सकते हो पॉलीसिस्टोनिक जीन। तुम्हें पता होना चाहिए पॉलीसिस्टोनिक जीन बैक्टीरिया में देखने मिलता है। ठीक है, ये कुछ प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन्स से कंट्रोल होते हैं। ये प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन्स इन्हें मिलकर के चलाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसा जो भी तुम्हारा पूरा एक सिस्टम हो, उसे हम बोलते हैं ओपेरॉन। ठीक है, तो आज हम इसको ही देखने वाले हैं। ये है लैक ओपेरॉन। बेसिकली ये इकोलाई में देखने मिला था। ठीक है, बैक्टीरिया है इकोलाई। और बैक्टीरिया किस क्लास में आते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लाइक ओपेरॉन की बात कर रहे हैं। लाइक मतलब लैक्टोज। ठीक है, लाइक LAC, लैक्टोज। अब ये लैक्टोज क्या होता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, उन्हें दूध नहीं मतलब पचता है। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता है। अब देखो ये कुछ तुम देख रहे हो PI PO ZYA, ये सब क्या है, ये सब हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं इस डायग्राम से, उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे और सिर्फ इस डायग्राम से हम समझेंगे, फिर थ्योरी पूरी कवर करेंगे। उसके बाद हम अपना जो है पूरा डायग्राम देखेंगे। ठीक है, पहले ये डायग्राम, फिर थ्योरी, फिर डायग्राम से समझेंगे। तो देखो पहले हम बात करते हैं इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। देखो पहले होता क्या है, ये तुम्हारा है आई जीन। बैक्टीरिया को खाने में चाहिए ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों चाहिए, ताकि उसे एनर्जी मिले। हम भी खाना खाते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, ग्लूकोज लेना। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को नॉर्मली क्या चाहिए, लाइकोपेरॉन में उसे चाहिए ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज चाहिए उसे नॉर्मली, बट उसके सराउंडिंग में आसपास अगर मान लो लैक्टोज प्रेजेंट हो, सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट हो। लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला करके लैक्टोज बनता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक, तो वो होता है तुम्हारा लैक्टोज। यहाँ पे तुम देख रहे हो लैक्टोज, यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, तो ये लैक्टोज होता है। ठीक, उसके बाद जब बैक्टीरिया को हम बात करते हैं ये काम क्यों करता है। ठीक है, बैक्टीरिया के सराउंडिंग में जब फूड के रूप में सिर्फ लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज नॉर्मली बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसे वो तोड़ेगा सिंपलर सब्सटेंस में, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक, तो ये है ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज, ट्रांस एसिटाइलेज, यहाँ से तुम्हारा mRNA से ये तुम्हारा जीन है। ये तुम्हारे तीनों क्या हैं, ये जीन्स हैं, इनका हुआ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तुम्हारा क्या बना है, ये तीनों का, ये तुम्हारे बनाए mRNA। ठीक है, mRNA से क्या बना, ट्रांसलेशन होके 3, 1, 2 और 3, ये 3 प्रोटीन्स बने। अब ये 3 प्रोटीन तुम्हारे लैक्टोज को क्या करेंगे, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ेंगे। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ेंगे। अब बैक्टीरिया नॉर्मली वो खाना खा सकता है क्योंकि अब वो ग्लूकोज में टूट चुका है। तो एक चीज़ तुम देख रहे हो, ये यहाँ पे ये तीनों कब बन रहे हैं, ये तीनों कब बन रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये इंड्यूसर है कुछ। ठीक, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला हम देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। जब इंड्यूसर ना हो, ये जब ना हो तब क्या होगा। देखो ये तुम्हारा है रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इसको आई को अभी तुम लिख लो, समझ लो। आई जो है तुम्हारा वो रिप्रेजेंट करेगा रेगुलेटरी जीन्स, और ये जो रेगुलेटरी जीन है ये तुम्हारा कोड करेगा। कोई भी जीन तुम्हारा mRNA बना के प्रोटीन कोड करता है ना, तो देखो ये तुम्हारा प्रोटीन mRNA बनाए, mRNA से प्रोटीन,
तो ये रेगुलेटरी जीन्स तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है। रेगुलेटरी जीन तुम्हारा क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ये तुम्हारा प्रोटीन है, ठीक, ये तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आ गया तो अभी आगे ध्यान से सुनना। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे ना ऑपरेटर का। तुम्हें अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ हो, वैसा ही वो लाइन ही था, लिखा हुआ उल्टा सा। मैंने बोला था ना लैक ओपरॉन में समझ आएगा। तो ऑपरेटर वाला था ना वो। तो ये तुम्हारा ओ जो है ना, ये तुम्हारा ऑपरेटर रीजन है ऑफ दीज जीन्स, ठीक है, दीज रेगुलेटरी जीन्स, ठीक, रेगुलेटरी जीन्स नहीं, नॉर्मली जीन्स, ठीक है। तो अब ये जीन्स क्या करेंगे, ZYA जीन्स है जो, अब इनका काम क्या है, अब इनका काम है कि जेड जीन तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को वो करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करके प्रोड्यूस करेगा। वाई जीन तुम्हारा परमिएज को वो करेगा प्रोड्यूस। ए जीन तुम्हारा ट्रांस एसिटाइलेज को करेगा प्रोड्यूस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिप्रेसर यानी इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज कहाँ पे नहीं है, सराउंडिंग में एज अ फूड नहीं है, लैक्टोज सराउंडिंग में एज अ फूड प्रेजेंट नहीं है फिलहाल। क्या, तभी तो लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो तुम्हारा इंड्यूसर का काम लैक्टोज ही करेगा, ठीक है। तो अभी सराउंडिंग में प्रेजेंट नहीं है तो मतलब एब्सेंस है। तो एब्सेंस में क्या होगा, जो मशीन है लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की, लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने की, उसे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। जब लैक्टोज ही नहीं है तो उसको कन्वर्ट क्यों करना। तो इसमें क्या करना है, मशीन को ऑफ रखो, जो भी इसका सिस्टम है उसे ऑफ रखो। तो ऑफ कैसे होगा, ये जो आई जीन है ये तुम्हारा हमेशा कोड करेगा, जब तक सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज ना आ जाए तब तक ये तुम्हारा क्या करेगा, उसे कोड करते रहेगा रिप्रेसर प्रोटीन को। रिप्रेसर प्रोटीन तुम्हारा ऑपरेटर रीजन से जाकर के बाइंड हो जाएगा और इन तीनों के जो एक्सप्रेशन है उसे रोक देगा, ठीक, इन तीनों के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, रोक देगा। तो यहाँ से तुम्हारा लैक्टोज से गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्जन भी रुक जाएगा, क्योंकि जब लैक्टोज ही नहीं है तो करेगा क्या, मशीन ही बंद हो गया, जो तुम्हारा प्रोसेस है वही बंद हो गया। तो अब क्या मतलब कन्वर्ट करोगे। अब बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज। अब ये लैक्टोज है तब क्या हम करेंगे, देखो इसे रोक कौन रहा है, इन तीनों के एक्सप्रेशन को रोक कौन रहा है, ऑपरेटर से जब रिप्रेसर बाइंड हो रहा है, ऑपरेटर के पास जब रिप्रेसर प्रोटीन आकर के चिपक जा रहा है तब ZYA जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम रिप्रेसर को यहाँ पे रोक दें, रिप्रेसर को इससे बाइंड ना होने दें तो हमारा काम बन सकता है, तब ऑपरेटर इन तीनों को ऑपरेट करके इनका एक्सप्रेशन करवा सकता है, ठीक है। अब हम क्यों ना इसे रोक ही दें, क्यों ना इसे रोक ही दें। तो तुम्हारा आई जीन mRNA बनाया, रिप्रेसर mRNA का काम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। अब इंड्यूसर क्या करेगा, तुमने पढ़ा होगा कि एक एंजाइम का एक्टिव साइट होता है, बायोमोलिक्यूल्स में तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो गूगल जाओ कर लो, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, या फिर एंजाइम टॉपिक ही तुम अभी क्लियर कर लो। अगर बायोमोलिक्यूल्स में 11th में तुमने नहीं पढ़ा है तो अभी तुम बायोमोलिक्यूल्स वाला वो पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इंड्यूसर जो लैक्टोज है वो तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा, देख रहे हो ये लैक्टोज यहाँ पे आके चिपक गया है, रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे है, तो अब उसको रोक दिया। अब इसका जो है ना रिप्रेसर प्रोटीन का ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया, उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा ताकि वो यहाँ पे आकर के फिट ना हो पाए, ठीक, वो यहाँ पे आके फिट ना हो पाए, ठीक है। अगर फिट नहीं हो पाएगा तो ऑपरेटर बाइंड नहीं होगा, ऑपरेटर को रोकेगा नहीं, तो ये तुम्हारे तीनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज बना लेंगे। इन तीनों का काम क्या है, ये तुम्हारे लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तोड़ देंगे। कब तोड़ेंगे, जब इंड्यूसर हो, ठीक है। नॉर्मली ये क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। यहाँ पे इसे तुम नाम दोगे स्विच ऑफ, इसे तुम बोलोगे स्विच ऑन, ठीक है।
अब ये कैसे काम कर रहा है, अभी हम एनसीईआरटी पे आते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है द लैक ओपेरॉन। ठीक, 10 मिनट में हमने ये किया, अपना इंट्रो लिया। एक चीज़, सभी को हैप्पी दशहरा। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज दशहरा था। ठीक है, तो सबको हैप्पी दशहरा। द elucidation of lac operon was also a result of close association between geneticist जैकब एंड मोनार्ड। बायोकेमिस्ट मोनार्ड थे और जेनेटिसिस्ट थे अपने जैकब। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना, या तुम्हें ये सब नहीं याद रखना बायोकेमिस्ट कौन था, जेनेटिस्ट कौन था। ठीक है, तुम वैसे ऐसे याद रखना, लैक ओपेरॉन दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने। ठीक है, दे वेयर फर्स्ट टू इलूसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। इन्होंने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन से रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू रेगुलेट होने वाला सिस्टम को इन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, इन्होंने निकाला। ठीक है, द लैक ओपेरॉन हेयर, लैक रेफर्स टू लैक्टोज। लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाई कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। यहाँ पे जो लैक ओपेरॉन है वो एक पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है। या पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक क्या होता है, ये हम बहुत पहले के लेक्चर में, शुरू के 2-3 लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन्स से क्या होता है, रेगुलेट होता है। ठीक है, सच अरेंजमेंट इन वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लिखा है, इसकी जगह पे अगर प्रोकैरियोट्स भी लिखता तो भी सेम सही होता। ठीक है, इज रेफर टू एज ओपेरॉन। इस अरेंजमेंट को जो तुम्हारा कोई भी ऐसा सिस्टम पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन से कंट्रोल्ड हो, उसे हम बोलेंगे ओपेरॉन। ठीक है, बहुत सारे ओपेरॉन्स होते हैं, लैक ओपेरॉन होता है, ट्रिप्ट ओपेरॉन होता है, उसके बाद एरा ओपेरॉन होता है, हिस ओपेरॉन होता है, बेल ओपेरॉन होता है, एक्सेट्रा। इन सब के नाम याद रखने। एग्जाम में अगर तुमसे पूछेगा तो पूछ देगा, कोई एक और एक्स्ट्रा नाम दे दिया, पूछ दिया कौन सा ओपेरॉन इसमें से एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम उसको हम आउट कर देना। ठीक है, लैक ओपेरॉन में कुछ चीज़ें हम याद कर लेते हैं कि कौन किसको एक्सप्रेस करता है, कौन क्या बनाता है। ठीक है, आईजीन कोड फॉर, देखो सबसे पहले यहाँ से सुनो, लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। वन रेगुलेटरी जीन, अभी हमने क्या देखा था, रेगुलेटरी जीन कौन होता है, रेगुलेटरी जीन होता है आई जीन। यहाँ पे आई जीन का मतलब यहाँ पे लिख रहा है, हेयर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर। आई का मतलब इंड्यूसर तुम मत ले लेना, नहीं तो इंड्यूसर से तुम ग्लूकोज से कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, आई का मतलब है तुम्हारा ये एक इनहिबिटर वर्ड से डेराइव्ड है। ठीक है, इनहिबिटर का मतलब ही इनहिबिट कर दो या रिप्रेस कर दो। ठीक है, इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिट कर दो या फिर रिप्रेस कर दो। ठीक है, तो आई जीन तुम्हारा रिप्रेसर का काम करेगा। आई जीन किसका काम करेगा, रिप्रेसर का। फिर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ZYA। ये जो 3 ZYA जीन्स है ना, ये अलग अलग जीन्स है, तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। पहला रेगुलेटरी जीन एक होता है, आई जीन होता है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ZYA। ठीक है, आई का मतलब इंड्यूसर नहीं होता है, आई का मतलब होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर को ही हम क्या बोलेंगे, सप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जो था ना वो आई जीन ही करता है, इनहिबिटर वाला। ठीक है, आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन। ठीक है, आई जीन तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करेगा। ऐसे तुम याद रखना, आई मतलब आई रिप्रेसर प्रोटीन को कर रहा है, आई मतलब इनहिबिट, तो इनहिबिशन के लिए कुछ कम करने वाला, रोकने वाला ही तो प्रोटीन चाहिए, तो उसे रिप्रेसर प्रोटीन ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, जेड जीन तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही तुम्हारा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। which is primarily responsible for hydrolysis of disaccharide lactose into monomeric unit galactose and glucose। galactose glucose तुम्हारे मोनोमेरिक यूनिट होते हैं और पॉलीमर इन दोनों को मिला करके पॉलीमर बनता है एक लैक्टोज। ठीक है, डाइसेक्राइड होता है, पॉलीमर भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प से हम किस में तोड़ रहे हैं, गैलेक्टोज में तोड़ रहे हैं और ये ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें गैलेक्टोज ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है, OH का, सिर्फ OH के पोजीशन का। यहाँ पे तुम देख सकते हो OH का पोजीशन यहाँ पे नीचे है ग्लूकोज में और उसमें ऊपर है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा चेंज, बाकी इनका फॉर्मूला सेम होता है, आइसोमर होते हैं।
ठीक है, देख लो बाकी सारे फॉर्मूले इनके सेम है। द वाई जीन कोड फॉर परमिएज, वाई जीन तुम्हारा परमिएज को, परमिएज एंजाइम, देखो इन तीनों के लास्ट में एज आ रहा है, ठीक है, एज, एज मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसके पीछे ए एस ई आ जाए समझो एंजाइम है, किसी ना किसी को काम तोड़ेगा या फिर कोई ना कोई काम कराएगा। इसमें आ रहा है परमिएज में, परमिएज कहाँ गया, परमिएज, इसका मतलब परमिएबिलिटी बढ़ाएगा। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि चांसेस, ऐसे समझ सकते हो, चांस, ठीक है, ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये तुम्हारा जैसे देखो परमिएबल बनाना मतलब जैसे मान लो ये सेल है, इसमें हमें ये मॉलिक्यूल फिट कराना है, ठीक है, और इसमें पोर, पोर बहुत छोटा सा है, इसमें पोर है इतना सा, ठीक है, इसमें पोर कितना है, इतना सा पोर है। ये जो तुम वाइट से देख रहे हो ना, ये समझ लो इसमें पोर है, पोर मतलब छेद होता है, ठीक है, जहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर आर पार जाता है, ठीक है, ओपन स्पेस होता है, ठीक है। तो अब देखो ये इसमें से नहीं जा पाएगा, अब परमिएज हम डाल देंगे तो ये जो पोर है वो तुम्हारा बहुत मतलब जैसे इतना समझ लो ओपन हो गया, ठीक है, इतना परमिएबल कर दिया, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल तुम्हारे आसानी से इसके अंदर जा सकता है सेल के, ठीक। तो ये कहने का मतलब था, तो परमिएज तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, मतलब चांसेस बढ़ा देता है कि वो सेल के अंदर चला जाए। सेल के अंदर जाके क्या करेगा, उसे कुश्ती लड़नी है, नहीं, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना है, ठीक। आते हैं आगे, द ए जीन, ये कोई और जीन नहीं है, जीन का नाम ही है ए जीन, जेड वाई ए जीन में से अब बात कर रहे हैं हम ए जीन के बारे में। ये तुम्हारा ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है, किसको कोड करता है, ए जीन एनकोड्स ट्रांस एसिटाइलेज, हेंस ऑल द 3 जीन रिक्वायर्ड इन लाइकोपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म मतलब, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, केटा मतलब काटो, एना मतलब जोड़ो, ठीक है, मतलब तोड़ना और जोड़ना, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म किसी भी सेल का, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ सेल। In most of other operons as well, the genes present in operons are needed together to function in the same or related metabolic path. तो देखो जितने भी ओपेरॉन्स हैं सब में एकदम ऐसे ही सारे जीन्स मिलकर के, यहाँ पे 3 जीन्स है ना जेड वाई ए, तो ये तीनों मिलकर के किसी एक काम को करेंगे या सेम किसी एक काम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एक काम से ही ये जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल यही इसी से समझ लेते हैं, बीटा जेड जीन तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कर रहा है, वाई जीन तुम्हारा बना रहा है किसको, परमिएज को, परमिएज इनडायरेक्टली इसी की हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये जो तीनों जीन्स हैं जेड वाई ए, ये कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं सेम किसी सिंगल मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। Hence, all the 3 genes products in lycopene are required for metabolism of lactose. तो ये तीनों जीन्स का जितना भी प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ही रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब जरूरी है। इन मोस्ट अदर ओपेरॉन्स एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन द ओपेरॉन्स आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम। बहुत सारे जितने भी अभी हमने देखे थे ना, हिजोपेरॉन, वैनोपेरॉन, ट्रिप्टोफेरॉन और लाइकोपेरॉन, इन सब में जितने भी जीन्स होते हैं किसी एक या उससे रिलेटेड सिंगल मेटाबॉलिज्म के लिए, रिलेटेड मेटाबॉलिज्म के लिए काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। फिर से हम अब डिटेल में देखते हैं एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होगा, फिर प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होगा। देखो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, पहले ये तुम्हारा है रेगुलेटरी जीन्स, आई जीन क्या है, रेगुलेटरी जीन्स, ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। रेगुलेट कैसे करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ पे ये बैक्टीरिया है समझ लो, इसके आसपास क्या है, लैक्टोज खाने को है, लैक्टोज ये खा नहीं पाएगा, लैक्टोज को ये किस में खाएगा, ग्लूकोज में या गैलेक्टोज में, इन्हीं दो में खाएगा। अब इसको तोड़ेगा कौन, इसको तोड़ेगा जेड जीन का बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। लेकिन फिलहाल में तुम्हारे पास लैक्टोज है ही नहीं, अभी लैक्टोज नहीं है, अभी तुम्हारे पास क्या है, ग्लूकोज है सिर्फ। अभी अगर ग्लूकोज है तो ये तुम्हारा बैक्टीरिया जो है वो इसे आसानी से खा लेगा,
तो इसे इस मशीन को इसके एंजाइम्स की अभी इसे ज़रूरत नहीं है, तो इस ऑपरेटर को बंद करना पड़ेगा कि ये इसे सिग्नल ना दे कि ये अपना एंजाइम बनाए। ठीक है, इसको बंद कौन करेगा? इसको बंद करने का जिम्मा है रेगुलेटरी जीन्स के पास। नाम ही है रेगुलेट करना, नाम ही देख रहे हो, रेगुलेट करो उसे। ठीक है, ये उसे क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, मतलब कंट्रोल करेगा, सिंपल वर्ड्स में समझो तो। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा? ये तुम्हारा एक mRNA बनाएगा। कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है mRNA बना के, mRNA से प्रोटीन बना के। ठीक है, तो ये तुम्हारा mRNA बनाया, mRNA से तुम्हारा क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन तुम्हारा क्या करेगा? ऑपरेटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन से जाकर के बाइंड कर जाएगा। बाइंड मतलब जुड़ जाएगा तो फिर इसे ऑफ कर देगा। इसको क्या करेगा? स्विच ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच ऑफ हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या है? लैक्टोज है। बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज है तो अब क्या होगा? इसे किस में टूटना पड़ेगा? ग्लूकोज में या गैलेक्टोज में। ठीक है, इसे या तो ग्लूकोज में टूटे या गैलेक्टोज में टूटे। तो जेड वाले का एंजाइम चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए, तो वही इसे लैक्टोज को ग्लूकोज या गैलेक्टोज में तोड़ेगा। ये क्या करेगा? परमिएज, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं आई जीन। इसका ये तो हमेशा काम करेगा, ये तो ऑल टाइम काम करता है। एनसीईआरटी ने लिख रखा है, एनसीईआरटी ने कहाँ लिख रखा है? हाँ, द रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम कंजिक्यूटिवली फ्रॉम द आई जीन। देख रहे हो? तो ये जो है आई जीन, तो तुम्हारा ये रिप्रेसर प्रोटीन तो हमेशा बनाएगा। ठीक है, अब इसे रोक सकते हैं या छोड़ सकते हैं। छोड़ दिए तो इनका काम को स्विच ऑफ कर देगा, रोक दिए तो इनको स्विच ऑन कर देगा। ठीक है, स्विच ऑन करने से क्या होगा? लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। ठीक है, तुम कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। स्विच ऑन कब होगा? जब बैक्टीरिया को उस फैक्ट्री को ऑन करना होगा। ऑन क्यों करेगा? क्योंकि लैक्टोज को ग्लूकोज या गैलेक्टोज में तोड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन आता है कि कोई एक कंडीशन दे दिया, आया है एक बार क्वेश्चन 2021 में या 22 में आया था। तो जैसे मान लो एक सिंपल कंडीशन दे दिया तुमको कि बैक्टीरिया के पास सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज ही है, या कोई कुछ और भी दे देगा। ठीक है, तो उसमें तुमसे पूछेगा कि अब बताओ स्विच ऑन हुआ या स्विच ऑफ हुआ। ऑब्वियस बात है यार, लैक्टोज रहेगा तो लैक्टोज खाएगा नहीं बैक्टीरिया, लैक्टोज को ग्लूकोज या लैक्टोज में तोड़ेगा। तोड़ने के लिए उसे मशीन ऑन करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे होगा स्विच ऑन। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा इंड्यूसर कौन है? इंड्यूसर है तुम्हारा लैक्टोज। लैक्टोज तुम्हारा आकर के इससे बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर से, और इसका एक्टिव साइट, क्या चीज? एक्टिव साइट। इसका एक्टिव साइट जो है, एंजाइम का एक्टिव साइट होता है ना, उसको ये चेंज कर देगा। ये जब लैक्टोज इससे बाइंड करेगा तो इसका एक्टिव साइट को चेंज कर देगा। ठीक है, और ये जाकर के इससे बाइंड करेगा और इससे बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये तीनों अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे और ये बन जाएगा, ये तुम्हारा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से बैक्टीरिया खाना खा लेगा। लैक्टोज इज सबस्ट्रेट फॉर द बीटा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, हेंस इट इज टर्म्ड इंड्यूसर। तो लैक्टोज जो तुम्हारा होता है वो सबस्ट्रेट की जैसे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, किसने? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने। सबस्ट्रेट में क्या है? लैक्टोज, प्रोडक्ट में क्या होगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, यहाँ पे भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज नहीं है, अच्छा ग्लूकोज कार्बन सोर्स होता है, अब तक क्या लग रहा था? कार्बन तो काला होता है, तो ग्लूकोज भी काला होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्बन देखो C6H12O6, यहाँ पे कार्बन आ रहा है ना। कोई भी ये जो तुम्हारा है ना, ये मेन एंजाइम्स हैं। CHO जो है, CHO एलिमेंट, ये तुम्हारा मेन एलिमेंट है। किसी भी कंपाउंड में कार्बन जरूर होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। अगर वहाँ पे प्रोटीन होगा, देखो अभी मैं तुम्हें ट्रिक बताऊँ, ये तुम्हारा है कार्बोहाइड्रेट के लिए, CHO में N जोड़ दो तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा प्रोटीन। ठीक है, फैट में कार्बन का रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे।
लैक्टोज देखो, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। तो लैक्टोज के लिए भी इसे क्या करेगा, वो करेगा, परमिएबल बनाएगा, ठीक है, मतलब चांसेस बढ़ाएगा। और लैक्टोज के लिए चांस बढ़ाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए भी बनाना पड़ेगा, जो हम अभी पहले देखे हैं, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसमें लैक्टोज को भी ले आएगा, तभी लैक्टोज को ले आएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडोज को भी ले आना पड़ेगा। क्यों ले आना पड़ेगा, क्योंकि इसे वही तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही तो तोड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं in the lactose is transported in the cell through the action of permease. Remember, a very low expression of lycopyrrone has to be present in the cell at time, otherwise lactose cannot enter cell. पहली बात कि परमीएज नहीं, लाइकोपेरॉन का, सॉरी परमीएज नहीं, यहाँ पे लाइकोपेरॉन का बहुत छोटा ही एक्सप्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, लाइकोपेरॉन बहुत हाईली अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, ठीक है। लाइकोपेरॉन का मतलब जो तुम्हारे वो तीनों एंजाइम्स है ना, उनको अगर ज़्यादा एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा एक्सप्रेस कर देंगे तो ये जो तुम्हारा, ये भी तो एक लैक्टोज ही है ना भाई, ये भी क्या है, ये भी तो लैक्टोज ही है। तो जब इसके पास सराउंडिंग में लैक्टोज ख़त्म होने लगेंगे तो ये इसको भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको भी तोड़ना चाहेगा, किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। जब इसको भी तोड़ देगा तो ये तुम्हारे रिप्रेसर से आकर के बाइंड नहीं कर पाएगा, रिप्रेसर से आके बाइंड नहीं करेगा तो ये तुम्हारा रिप्रेसर जाके इससे जुड़ जाएगा, और इससे जुड़ जाएगा तो इन तीनों का एक्सप्रेशन क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हाई अमाउंट में भी लाइकोपेरॉन को एक्सप्रेस नहीं करना है, स्मॉल मतलब वेरी लो एक्सप्रेशन ही रखना है लाइकोपेरॉन का भी, ताकि लैक्टोज वहाँ पे इंड्यूसर के जैसे भी काम कर पाए और तुम्हारा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाए, फूड में भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में भी कन्वर्ट हो जाए ताकि बैक्टीरिया को खाना मिल सके। ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स होता है बेसिकली। तो यहाँ से देख सकते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। अभी हमने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज को ये रोक देता है ताकि वो ZYA जीन को ट्रांसक्राइब करके उनका एंजाइम्स ना बनाए, एंजाइम्स नहीं बनेगा तो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज। अब ये लैक्टोज और एलोलैक्टोज क्या होता है देखते हैं। इंड्यूसर के जैसे दोनों काम करते हैं, लैक्टोज भी काम करेगा और एलोलैक्टोज भी क्या करेगा, दोनों एनोमर है। एनोमर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या है, आइसोमर्स हैं और ये एनोमर्स हैं। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाई इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। तो रिप्रेसर किससे होगा, रिप्रेसर को बाइंड इनएक्टिव कौन कर रहा था, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर रहा है तुम्हारा इंड्यूसर। ये तुम्हारा है रिप्रेसर, इसको इनएक्टिव कौन कर रहा है, इंड्यूसर। ये तुम्हारा है लैक्टोज, ये तुम्हारा है रिप्रेसर, ठीक है। रिप्रेसर आया, रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड ना हो जाए ऑपरेटर से, इसकी वजह से इसे इनएक्टिव कर दिया जाता है। ये यहाँ पे कभी नहीं जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे जा सकता है। ये यहाँ पे गया तो क्या होगा, स्विच ऑफ कंडीशन हो जाएगी। ये नहीं गया तो क्या होगा, स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन। ये हुआ तो क्या हुआ, ये तीनों एंजाइम्स बनेंगे। ये अगर स्विच ऑफ हो गया तो तीनों एंजाइम्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब तीनों एंजाइम्स नहीं बने, इसका मतलब लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है। तीनों एंजाइम्स बन रहे हैं, इसका मतलब लैक्टोज तुम्हारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड, ठीक है। तो यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेस मिलता है जब इंड्यूसर तुम्हारा रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, उसे बंद कर देता है, तो यहाँ से तुम्हारे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देता है और वो ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनता है। mRNA से तीनों प्रोटीन बन के लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देते हैं। इसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लाइकोपेरॉन कैन बी विजुअलाइज एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज बाई सबस्ट्रेट। एक बार और पढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ लाइकोपेरॉन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। हाँ देखो, लाइकोपेरॉन का जो भी रेगुलेशन है वो तुम उसके एंजाइम्स के सिंथेसिस से, जैसे मान लो ZYA जीन्स तुम्हारे बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लाइकोपेरॉन ऑन है, ठीक है। तो यहाँ से तुम ये भी पता कर सकते हो कि अगर लाइकोपेरॉन ऑन है
तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारे जो भी जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, बीटा परमीएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये तुम्हारे बन रहे हैं। इनको देख करके पता लगा सकते हो कि तुम्हारा लाइकोपेरॉन भी ऑन है, ठीक है, वही ऊपर वाली लाइन में लिखा है। रिमेंबर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट फॉर इंड्यूसर फॉर लाइकोपेरॉन। लाइकोपेरॉन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर जैसे काम नहीं करेंगे, इसे याद रखना। कैन यू थिंक हाउ लॉन्ग द लाइकोपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। जब तक लैक्टोज रहेगा मीडियम में तब तक ये काम करेगा। इसका आंसर था ये पूछ रहा ना हाउ लॉन्ग, तो जब तक लैक्टोज रहे तब तक ये भी काम करेगा, लाइकोपेरॉन भी एक्सप्रेस करेगा, तीनों उसके एंजाइम्स। लाइकोपेरॉन वही तो है। रेगुलेशन ऑफ लाइकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव क्यों? क्योंकि पहले ये क्या था, पहले देखो रेगुलेशन ऑफ लाइकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्स टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आओ समझते हैं। ये क्या कर रहा है, नॉर्मली अगर रिप्रेसर नहीं बनता तो ये क्या करता, ऑपरेटर इनसे बोलता कि अपना बनाओ भाई आगे, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसे जाकर के रोक रहा है तो मतलब उसे रोक रहा है ना, स्टॉप कर रहा है, तो वो तुम्हारा नेगेटिव में आएगा क्योंकि काम बंद हो रहा है। अगर चालू होता तो वो तुम्हारा पॉजिटिव होता, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है ना रेगुलेशन ऑफ लाइकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव भी होता है लेकिन वो आपके इस 12th क्लास के नीट के लेवल पे इसके स्कोप से बियॉन्ड है। ये मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोले कि आपके लिमिट से वो चीज़ बाहर है कि पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लाइकोपेरॉन क्या होता है, ठीक है। अभी तक आपको नेगेटिव रेगुलेशन ही पढ़ना है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब आते हैं, हम बात करते हैं लैक्टोज और एलोलैक्टोज की, जो काम करते हैं इंड्यूसर के जैसे। सॉरी मैंने एक चीज़ गलती से बोल दिया, सॉरी, उसके लिए अभी करेक्ट कर ले रहा हूँ। मैंने शायद ग्लूकोज और गैलेक्टोज को आइसोमर बोला, ठीक है। और लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज को कोई एक मैंने टर्म याद बोला था, वो मैं भूल गया, ए से था वो, एनोमर, सॉरी, ठीक है। तो अब मुझे करेक्ट कर लेने दो। तो देखो ये जो है ना ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये भी तुम्हारे आइसोमर्स ही हैं, और ये तुम्हारे लैक्टोज और ये एनोमर नहीं है, ये भी तुम्हारे आइसोमर्स हैं। आइसोमर का मतलब ये होता है ना कि जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये मैं थोड़ा दूसरे में चला गया था, एल्डोज और कीटोन मुझे याद आने लगा है, ठीक है। अगर फर्स्ट कार्बन पे एल्डोल हो और सेकंड पे आने के वजह से कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप वो उसका फंक्शन बदल जाना, उसे एनोमर बोलते हैं। अगर सेकंड पे आ जाए तो कीटोज हो जाता था और फर्स्ट पे था, माइंड में चलते रहता ना, तो इस वजह से थोड़ा वो हो गया, कोई बात ना, अभी करेक्ट कर लिया मैंने। ये दोनों ग्लूकोज गैलेक्टोज भी अगर साथ में जोड़ना चाहो फ्रक्टोज भी जोड़ सकते हो, क्योंकि इनका केमिकल फार्मूला, क्योंकि इनका जो फार्मूला होता है वो सेम होता है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। मतलब फार्मूला सेम होता है, फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, स्ट्रक्चर इनका जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी, और स्ट्रक्चर बदलने से इनकी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज, ये सारे के सारे, मतलब ये दोनों दो केसेस हैं, पहला केस और दूसरा केस, ये तुम्हारे क्या है, आइसोमर हैं, ठीक है। एनोमर नहीं था लैक्टोज एलोलैक्टोज, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब ये जो दो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना एनसीईआरटी ने यहाँ पे, कैन यू थिंक, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी साथ लगाए, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्यों नहीं काम कर सकते। लाइकोपेरॉन इज क्लासिकल, क्लास खत्म हो चुकी है, एनसीईआरटी के बाहर है, अगर स्किप करना चाहो कर सकते हो, तुम्हें समझना है वहाँ का डेप्थ तो देखो। द लाइकोपेरॉन इज क्लासिकल ओपेरॉन एग्जाम्पल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन लैक्टोज। तुम्हारा जो लाइकोपेरॉन है वो मिल्क प्रोटीन को हम बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज तुम्हारे मिल्क में भी पाया जाता है, जो लैक्टेशनल पीरियड होता है ना, जो अप टू 6 मंथ होता है ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें जो मिल्क में होता है क्या प्रोटीन, उसे हम बोलते हैं लैक्टोज। बहुत सारे लोग काऊ मिल्क भी नहीं पी पाते हैं,
क्यों नहीं पी पाते हैं, उसमें भी लैक्टोज पाया जाता है, मिल्क में ही पाया जाता है, मतलब कोई भी हो उस मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है। तो वैसे आदमी को जो लैक्टोज पचा ना पाए उसे हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। The leg operon is inducible operon and in the absence of lactose the operator is blocked by repressor protein। अब हमने देखा कि ये जो है इंड्यूस किया जाता है, कैसे इंड्यूस किया जाता है कि अगर उसके किसी बैक्टीरिया के सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज आ जाए तब वो मशीन स्विच ऑन होती है, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ द leg operon टू बी टर्न ऑन इंड्यूसर मॉलिक्यूल मस्ट इनएक्टिव द रिप्रेसर प्रोटीन। अगर इसको ऑन करना है, इस मशीन को ऑन करना है, तो रिप्रेसर वाले आई जीन के रिप्रेसर को हमें ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इन दिस सिस्टम इज एलोलैक्टोज और लैक्टोज, ठीक है, आइसोमर ऑफ लैक्टोज। इन दोनों में से कोई भी हो तो भी तुम्हारा काम चल सकता है। व्हेन लैक्टोज एंड इट्स आइसोमर प्रेजेंट इन सेल, एलोलैक्टोज विल बाइंड इट्स एलोस्टेरिक साइट ऑन रिप्रेजेंट प्रोटीन चेंजिंग इट्स कन्फर्मेशन एंड रेंडरिंग इट इनएक्टिव। कैसे करता है देखो, जैसे मान लो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, अभी लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जाकर के ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा और इन तीनों को कुछ वो नहीं करने देगा, ट्रांसक्राइब नहीं होने देगा, ठीक है। ऑपरेंट क्या है, स्विच ऑफ है। लेकिन ये तुम्हारा एलोलैक्टोज है, ये गया यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठने से इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। शेप चेंज हो गया तो अब ये यहाँ पे नहीं जा पाएगा, इसे रोक नहीं पाएगा। पहले क्या कर रहा था, ये जाकर के रोक दे रहा था तो ये नहीं हो पा रहा था, अब ये जाकर के यहाँ बैठ नहीं पाएगा इस पर, तो ये तीनों तुम्हारे ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। ये तुम्हारा बीटा परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइड है, ये परमिएज, ये ट्रांस एसिटाइलेज, और ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देंगे, यहाँ से बैक्टीरिया अपना फूड ले लेगा, ठीक है। और एज द रिप्रेसर प्रोटीन डिटैच फ्रॉम ऑपरेटर, जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन तुम्हारा ऑपरेटर से हटेगा, ऑपरेटर मतलब ये ओ, RNA polymerase can bind to promoter and transcription occur all and the 3 lactose degenerated genes can be synthesized। ये तुम्हारे lactose degenerated gene, degenerate का मतलब उसे उसके इफेक्ट को रोक देना, ठीक है, degenerate मतलब खत्म कर देना, ठीक है। तो ये तीनों तुम्हारे एक्सप्रेस कर जाएंगे, ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, ठीक। द लैक्टोज ऑपरेंस एक्सप्रेस एज लॉन्ग एज द लैक्टोज इज प्रेजेंट। कब तक करेगा ये तुम्हारा क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग, तो एज लॉन्ग एज द लैक्टोज इज प्रेजेंट, व्हेन ऑल लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज द रिएक्शन स्टॉप। जब पूरा का पूरा लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान, इसको तुम ध्यान से देख लो तो आई थिंक तुम्हें ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये इनहिबिटर है आई, ये एक्टिवेटर है, तो ये तुम्हारा इनहिबिटर से क्या हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, तो ये तुम्हारा इसको आकर के ऑपरेटर है, ये कौन है, ये कौन है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, ठीक है। ये 3 ZYA, ये कौन है, ZYA, इनको नहीं बनने दे रहा, ब्लॉक कर दिया ना इन तीनों जीन्स को। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तुम्हारा लैक्टोज है या फिर एलोलैक्टोज भी आ सकता है इसके जगह पे। इसको क्या करेगा, इसको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको बंद कर देगा और ये तीनों चालू हो जाएंगे। एक चीज़ एक और आता है, उसको भी हम ट्रिप्टोफैन, जो हमारा था ना ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें जब बैक्टीरिया के चारों तरफ लैक्टोज आ रहा है तब ये ऑन हो रहा है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन में क्या होगा, बैक्टीरिया के चारों तरफ ट्रिप्टोफैन आएगा तब ये ऑफ होगा, क्योंकि इसको फूड ही चाहिए। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एक एंजाइम वो होता है मॉलिक्यूल जो बैक्टीरिया खाता है, ट्रिप्टोफैन PHAN, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन में क्या होगा कि जब उसके सराउंडिंग में ट्रिप्टोफैन आएगा तब इसका वो बंद होगा मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन लैक्टोज में अगर सराउंडिंग में आ गया लैक्टोज तो ये ऑन होगा, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंसेस थे लाइकोपेरॉन और ट्रिप्टोफैन में। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर सकते हो, ये तो रही आईडी मेरी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड अगेन हैप्पी दशहरा।